नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं आप सभी के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास लेके आया हूं। दोस्तों आज से मेरी क्लासेस लगातार होने वाली हैं दोस्तों। तो वनडे एग्जाम्स के लिए कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वनडे का अगर एग्जाम है तो आप डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसके साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे रख रहा हूं दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? आपके ऑप्शन है दोस्तों 6, 9 और 91 और दोस्तों दिया है 106। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें जो पद्म विभूषण पुरस्कार है दोस्तों, पद्म विभूषण टोटल दोस्तों जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों, जो ये पद्म विभूषण पुरस्कार है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये शुरुआत होती है इसकी 1954 में। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में। और बात करें ये प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन प्रदान किए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन प्रदान किए जाते हैं और इसको प्रदान करते हैं देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं। और बात करें 2023 में कितने लोगों को दिया गया है, तो 2023 में दोस्तों ये टोटल 6 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 6 लोगों को दिया है जी, जिनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। इसके साथ में दिया गया है दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस। इसके साथ में है दोस्तों यश एम कृष्णा, यश एम कृष्णा। इसके साथ में है दोस्तों जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इसके साथ में है दोस्तों मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, यश एम कृष्णा, जाकिर हुसैन। और इसके साथ में है दोस्तों, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। और इनके साथ में एक व्यक्ति और है दोस्तों, इनका नाम है श्रीनिवास वर्धने, श्रीनिवास वर्धने, श्रीनिवास वर्धने। बात करें दोस्तों इन सभी, ये सब किस राज्यों के हैं और इनका क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो मुलायम सिंह यादव जी यूपी के सीएम, यूपी के सीएम रह चुके हैं, प्लस देश के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। दिलीप महालनोबिस की बात करें दोस्तों, इन्होंने ORS घोल, बचपन में जब दस्त होती थी मम्मी जी कौन सी घोल पिलाती थी दोस्तों, ORS का घोल। तो इसकी जो खोज की है किसने की थी दोस्तों, दिलीप महालनोबिस। इनकी हाल ही में क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वो बात करें दोस्तों ये किस राज्य से थे, तो ये थे दोस्तों पश्चिम बंगाल। किस राज्य के थे? पश्चिम बंगाल। बात करें यश एम कृष्णा दोस्तों, इनका जो क्षेत्र है वह है लोक कल्याण। कौन सा क्षेत्र है? लोक कल्याण का क्षेत्र है। बात करते हैं दोस्तों ये यश एम जो कृष्णा जी है किस राज्य से हैं दोस्तों, तो ये राज्य है आपका कर्नाटक। किस राज्य से हैं? ये कर्नाटक राज्य से हैं। बात करें दोस्तों जाकिर हुसैन, तो आप सभी को पता है दोस्तों तबला वादक, फेमस तबला वादक है, तबला वादक। और दोस्तों ये किस राज्य से हैं, तो ये है महाराष्ट्र। किस राज्य से हैं? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से हैं। बात करें बालकृष्ण दोषी, तो दोस्तों इनका जो क्षेत्र है वह है वास्तुकला। ये इनका जो क्षेत्र है दोस्तों वास्तुकला। बालकृष्ण दोषी की बात करें दोस्तों, ये किस राज्य से हैं, तो ये हैं गुजरात। किस राज्य से हैं? गुजरात राज्य से हैं। बात करें श्रीनिवास वर्धने, तो ये दोस्तों ये इनका जो क्षेत्र है वह है, ये है दोस्तों गणितज्ञ, ये है दोस्तों गणितज्ञ और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है दोस्तों। तो कहां रहते हैं? ये यूएसए में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें से किसको किसको मरणोपरांत दिया गया है, तो मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दिया गया है, दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया है और बालकृष्ण दोषी को जी को जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव हो गया, दिलीप महालनोबिस हो गए और बालकृष्ण जो है आपका दोषी है, इनको मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों, मरणोपरांत इनको दिया गया है यह पुरस्कार। और बात करते हैं दोस्तों
राष्ट्रपति, यहां पे देखिए शब्द आया है राष्ट्रपति। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बात करें दोस्तों ये किस राज्य से हैं, तो ये किस राज्य से हैं? उड़ीसा से हैं। उड़ीसा का कौन सा जिला है दोस्तों? जिला की बात करें तो मयूरभंज जिला। कौन सा जिला है? मयूरभंज जिला। बात करें ये किस जनजाति की है दोस्तों, तो ये संथाल जनजाति की है। किस जनजाति की है दोस्तों? ये संथाल जनजाति की है। किस जनजाति की है दोस्तों? संथाल जनजाति की है। संथाल जनजाति की है। किस जनजाति की है दोस्तों? संथाल जनजाति की। बात करें दोस्तों राष्ट्रपति संबंधी जितने भी अनुच्छेद होते हैं आपको हम यहाँ एक तरफ से लिख रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे अनुच्छेद नंबर 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 54 दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद नंबर जो आपका दोस्तों पूछा जाता है अनुच्छेद नंबर 60 पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 61 पूछा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 72 दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 123। बात करें अनुच्छेद नंबर 51 में क्या है? बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो 51 है इसमें तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। हालांकि तो दोस्तों इसमें है क्या? इसमें है अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात किसमें कही गई है दोस्तों? तो बात की गई है किसमें? आपके अनुच्छेद नंबर 51 में। बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर 52 की, तो अनुच्छेद नंबर 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद की बात कौन से आर्टिकल में है? 52 में है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की जो शक्तियां होंगी वह कौन से आर्टिकल में है? 53 में है। राष्ट्रपति की शक्ति की बात कौन से आर्टिकल में है? 53 में है। 54 की बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देने वाला है, तो निर्वाचक मंडल की बात में कौन है भैया? 54। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल की बात कौन से आर्टिकल में दोस्तों? निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में दोस्तों? 54। बात करें अनुच्छेद नंबर 60 दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 60। कौन दिलाता है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात करें अनुच्छेद नंबर 61 में दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी भारत के किसी भी बड़े संवैधानिक पद से अगर उसको उस पद से हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है दोस्तों? महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर 72, तो राष्ट्रपति का जो क्षमा दान है दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर 123 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 123 में क्या है दोस्तों? अध्यादेश। कौन सा आर्टिकल में? 123 में क्या है दोस्तों? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने विवेकानुसार, जरूरत के अनुसार जो कानून लेके आता है, हालांकि ये कानून परमानेंट नहीं होता है, ये कानून 6 महीने तक जो है दोस्तों मान्य होता है। अगर इसके पहले भी संसद चाहे तो इस कानून को खारिज कर सकती है। और जो अस्थायी कानून जो 6 महीने के लिए लाया गया दोस्तों इसी को कहते हैं अध्यादेश। कौन से आर्टिकल में दिया गया दोस्तों? 123। दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आप इसको अगर 213 करेंगे तो ये किसका अध्यादेश हो जाएगा? राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल द्वारा क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यादेश। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। बात करें दोस्तों इसमें 2 व्यक्तियों का बारे में जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। जैसे आपको यहां देखेंगे बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक नाम और आपका आया है श्रीनिवास वर्धने, श्रीनिवास वर्धने, श्रीनिवास वर्धने, श्रीनिवास वर्धने। दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों के बारे में दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, तो आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। बालकृष्ण दोषी और किसके बारे में दोस्तों? श्रीनिवास वर्धने। बालकृष्ण दोषी की बात करें दोस्तों, आपको पता है क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इनका? वास्तुकला का क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा इनका? वास्तुकला का क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। वास्तुकला हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर हो जाएगा। बात करें दोस्तों बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें, बालकृष्ण दोषी भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो एकमात्र भारतीय जिन्हें क्या दिया गया है? प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रित्जर पुरस्कार। और प्रित्जर जो पुरस्कार होता है दोस्तों किस क्षेत्र का होगा दोस्तों? अगर ये वास्तुकला है तो किस क्षेत्र का होगा? ये वास्तुकला का होगा। बात करें प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह होती है 1979 में। यह पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1979 में। बात करें दोस्तों हमारे बालकृष्ण दोषी जी को यह पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? यह दिया गया था 2018 में। बालकृष्ण दोषी जी को यह पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? 2018 में।
बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो 1979 में होती है। बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी इसको प्रदान करती है तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है। बात करें दोस्तों 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है तो दोस्तों एक हमारा पड़ोसी देश है, वहां की जो अगर पड़ोसी देश है तो वहां रहने वाली हमारी पड़ोसन होगी, तो हमारी एक पड़ोसन को दिया गया है, उनका नाम है दोस्तों फाहमिदा अजीज। फाहमिदा अजीज, इनका नाम क्या है दोस्तों फाहमिदा अजीज। तो कौन से पड़ोस वाली हैं, ये पड़ोस वाली हैं दोस्तों कहां की, बांग्लादेश की। कहां की हैं, बांग्लादेश की हैं। बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश, आपको पता है यहां की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, मुद्रा यहां पे कौन सी चलती है, टका। बात करते हैं यहां की राजधानी, तो आपकी सभी को राजधानी पता होगा दोस्तों, राजधानी क्या है बांग्लादेश की, ढाका। मुद्रा कौन सी चलती है, टका। राजधानी कौन सी है, ढाका। और बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों चटगांव। कहां पड़ता है दोस्तों, कहां पे पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीनिवास वर्धने। श्रीनिवास वर्धने जी आपको हमने पहले बता दिया भैया क्या है, ये गणितज्ञ हैं। क्या है, ये गणितज्ञ हैं। क्या है दोस्तों, ये गणितज्ञ हैं। बात करें दोस्तों भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें एबेल प्राइज दिया गया। एबेल प्राइज दोस्तों क्या होता है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया है उनका नाम क्या है भैया, श्रीनिवास वर्धने। हालांकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन है तो भारत के, तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एबेल प्राइज दिया गया है। तो एकमात्र भारतीय जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एबेल प्राइज दिया गया है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अगर एबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, एबेल पुरस्कार अगर इनको दिया गया है तो दोस्तों जाहिर सी बात है किस क्षेत्र का पुरस्कार होगा, गणित के क्षेत्र का पुरस्कार होगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह होती है 2003 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है दोस्तों, 2003 में। और जो एबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये दिया कहां जाता है तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित। तो इसे कहते हैं गणित का नोबेल प्राइज। क्या कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार, इस पुरस्कार को दोस्तों कहा जाता है। हालांकि आपको अगर पता होगा तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही एक पुरस्कार और दिया जाता है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल प्राइज भी कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार भी क्या दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो ओस्लो में ही अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र भी कहां पे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा जो सूचना केंद्र है ये भी दोस्तों कहां पे है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। बात करते हैं एबेल पुरस्कार दोस्तों इस बार 2022 में किसे दिया गया है, तो 2022 में दिया गया, इनका नाम है दोस्तों डेनिस सुलिवेन। क्या नाम है इनका, डेनिस सुलिवेन। डेनिस सुलिवेन किस लिए दिया गया है दोस्तों, टोपोग्राफी के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया है, टोपोग्राफी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेनिस सुलिवेन। और यहां पे कौन है, पड़ोस वाली, क्या नाम है दोस्तों, फाहमिदा अजीज। कौन से पड़ोसन है, बांग्लादेश की। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। हाल ही में आयोजित 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा हॉकी विश्व कप। हेडिंग क्या डालना है दोस्तों, हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप। बात करते हैं दोस्तों हॉकी विश्व कप। हॉकी जो विश्व कप होता है दोस्तों ये कौन सी संस्था खिलाती है, तो इस संस्था का नाम है भैया FHI। क्या नाम है दोस्तों, FHI, फेडरेशन हॉकी इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय हॉकी जो संगठन होता है इसके द्वारा यह हॉकी विश्व कप खिलाया जाता है दोस्तों। और ये इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों, हॉकी विश्व कप की जो शुरुआत होती है दोस्तों यह हुई है 1971 से दोस्तों। हॉकी विश्व कप का पहला संस्करण कब हुआ था दोस्तों, 1971 में। ये है क्या भैया दोस्तों, प्रथम संस्करण। कौन सा संस्करण है ये, प्रथम संस्करण है ये। कौन सा संस्करण है दोस्तों, प्रथम संस्करण। 1971 में कहां पे हुआ था दोस्तों, बार्सिलोना। कहां पे हुआ था दोस्तों, बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहां पड़ता है दोस्तों, तो बार्सिलोना आपका पड़ता है स्पेन। कहां पे पड़ता है दोस्तों,
बार्सिलोना आपका कहां पे पड़ता है? स्पेन। और बात करें दोस्तों ये जो प्रथम संस्करण था इसका विजेता कौन हुआ था? तो दोस्तों इसका जो विजेता है अपना बगल वाला गधा। बगल वाला गधा कौन है? पाकिस्तान, सबको पता है। तो इसका विजेता कौन था दोस्तों? विजेता याद रखिएगा दोस्तों, कौन था प्रथम संस्करण का विजेता? कौन है दोस्तों? बगल वाला गधा। क्या नाम है? पाकिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ही अभी तक जो हॉकी विश्व कप है इसको कितनी बार जीत चुका है दोस्तों? 4 बार जीत चुका है। कितनी बार जीत चुका है? 4 बार इसको जीत चुका है। कौन? पाकिस्तान। सर्वाधिक बार कौन जीत चुका है दोस्तों? पाकिस्तान। कितनी बार जीता है? टोटल 4 बार। लेकिन अगर भारत की बात करें दोस्तों, भारत कितनी बार विजेता हुआ है? तो भारत दोस्तों, भारत जो हॉकी विश्व कप है इसका विजेता मात्र एक बार हुआ है दोस्तों, वो हुआ था 1975। कहां पे हुआ था ये वाला विश्व कप? तो हुआ था दोस्तों ये कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में हुआ था दोस्तों। कुआलालंपुर कहां पे है दोस्तों? तो आपको सभी को पता होगा कहां पे है। मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और भारत एकमात्र बार जीता है, कब भैया? 1975 में जीता है। कहां पे हुआ था? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहां है? मलेशिया की राजधानी है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों हॉकी विश्व कप 2023। तो हॉकी विश्व कप दोस्तों 2000 ही डाल लीजिएगा, हॉकी विश्व कप 2023 दोस्तों। बात करें हॉकी विश्व कप 2023 तो कौन से क्रम का है दोस्तों? यहां पे आपको पहले से लिखा हुआ है दोस्तों, कौन से क्रम का है? तो 15वें क्रम का है दोस्तों। कब से हुआ था भैया? ये 13 जनवरी से लेके दोस्तों 29 जनवरी के बीच में हुआ है। 13 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में हुआ है दोस्तों। इसका आयोजन कहां पे हुआ है दोस्तों? तो आयोजन इसका कहां पे हुआ है दोस्तों? आयोजन इसका भारत में हुआ है। आयोजन कहां पे हुआ है? भारत। भारत की 2 जगहों पे हुआ है दोस्तों। एक तो उड़ीसा राज्य में 2 जगहों पे हुआ है, भुवनेश्वर, उसके साथ में राउरकेला। कहां पे हुआ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के साथ में कहां पे दोस्तों? राउरकेला। कहां पे हुआ है दोस्तों? राउरकेला में हुआ है। बात करें भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? कलिंगा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम। इसके अलावा राउरकेला में कौन सा स्टेडियम है भैया? राउरकेला में भैया आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बात करते हैं दोस्तों इसका विजेता। इसका जो फाइनल हुआ है दोस्तों, इसका जो फाइनल हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है? तो फाइनल जो इसका हुआ है दोस्तों ये आपका हुआ है बेल्जियम। बेल्जियम के साथ में कौन सा देश है दोस्तों? जर्मनी। लेकिन विजेता की बात करें दोस्तों, कौन है विजेता? कौन है आपका? जर्मनी। विजेता कौन है आपका? जर्मनी। और उप विजेता आपका कौन है दोस्तों? ब्राजील। बेल्जियम। उप विजेता कौन है दोस्तों? बेल्जियम। उप विजेता कौन है दोस्तों? बेल्जियम। बात करें दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की बात करें दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। और बताएंगे बर्लिन किस नदी के किनारे है दोस्तों? स्प्री नदी। कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री नदी। और बर्लिन की आपको मुद्रा पता होगा दोस्तों, यहां की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो। यहां की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। बात करें दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है दोस्तों, बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है दोस्तों, इसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम है क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ही दोस्तों, ब्रुसेल्स में दो महत्वपूर्ण संगठनों का जो है हेडक्वार्टर है दोस्तों। कौन कौन से संगठन है? ब्रुसेल्स में 2 संगठनों का, एक तो ईयू, यूरोपियन यूनियन दोस्तों, और इसके साथ में दोस्तों नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोनों का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? ब्रुसेल्स। नाटो की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो होती है 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना है दोस्तों। बात करते हैं ईयू की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ईयू की जो स्थापना होती है दोस्तों वह होती है 1 नवंबर 1993 में इसका जो है भैया स्थापना होता है। किसका स्थापना होता है? ईयू का स्थापना होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, गणतंत्र दिवस। हेडिंग डाल लीजिएगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों गणतंत्र दिवस।
गणतंत्र दिवस की बात करें दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस है ये 2023 में कौन से क्रम का था दोस्तों? तो कौन से क्रम का था? 74वें क्रम का। कौन से क्रम का है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन से क्रम का है दोस्तों? 74वें क्रम का है। गणतंत्र दिवस की बात करें, ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है भैया? ये 26 जनवरी 1950 को संविधान जो हमारे देश में दोस्तों पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था दोस्तों? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पूर्ण रूप से लागू हुआ। पूर्ण रूप से क्या हुआ दोस्तों? लागू हुआ। और बात करते हैं दोस्तों, अगर कहेगा पूर्ण रूप से लागू हुआ तो आपको आंसर क्या लगाना है इसका? 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपसे यह कह देता है कि संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो अगर अंगीकृत की बात करेगा दोस्तों, अंगीकृत की बात, उसका डेट हो जाएगा भैया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया दोस्तों? संविधान अंगीकृत किया गया भैया। संविधान क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। संविधान क्या किया गया दोस्तों? अंगीकृत किया गया। अंगीकृत। इसीलिए भैया 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस। इसके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है दोस्तों, संविधान दिवस होता है। इसके साथ में 26 नवंबर को ही क्या होता है दोस्तों? संविधान दिवस के साथ ही दोस्तों क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कौन सा दिवस होता है दोस्तों? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस में क्या होता है दोस्तों? हर वर्ष हमारे यहाँ एक अतिथि आते हैं। हमारे यहाँ एक अतिथि आते हैं। तो इस बार मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम है, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे दोस्तों, उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है दोस्तों? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है दोस्तों? अरे वो सीसी नहीं दोस्तों, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी की बात करें दोस्तों, ये कहां के हैं? तो ये क्या है भैया? मिस्र के क्या है भैया? मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। बात करें दोस्तों मिस्र, मिस्र को क्या कहते हैं दोस्तों? पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? पिरामिडों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? मिस्र। मिस्र में कौन सा प्रायद्वीप है दोस्तों? तो कौन सा प्रायद्वीप है दोस्तों? इसका क्यों आंसर आप बताइए, कौन सा प्रायद्वीप होगा दोस्तों? सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप होगा दोस्तों? सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है दोस्तों? सिनाई प्रायद्वीप। इसके अलावा मिस्र के अधीन एक बहुत फेमस नहर है दोस्तों। कौन सी नहर है वो? कौन सी नहर है? स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? स्वेज नहर जोड़ता है भैया भूमध्य सागर। किसको जोड़ता है दोस्तों? भूमध्य सागर को जोड़ता है। किससे दोस्तों? भूमध्य सागर को जोड़ता है लाल सागर से। किसे जोड़ता है? लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है दोस्तों? लाल सागर से जोड़ता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो इसमें आपको दो कैटेगरी याद रखनी है दोस्तों। एक तो जो पैनल ने घोषित किया है, एक तो एक माई गवर्नमेंट जो भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा घोषित किया गया है। तो दो आपको याद रखना है। एक तो जो आपको इसमें पैनल ने घोषित किया है दोस्तों, तो पैनल के द्वारा जो घोषित किया गया है वो फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है दोस्तों। उत्तराखंड की झांकी का नाम क्या है भैया? मानखंड। क्या नाम है? मानखंड। कौन सी झांकी है दोस्तों? मानखंड। इसके अलावा अगर बात करें माई गवर्नमेंट के अनुसार कौन सी है भैया? माई गवर्नमेंट के अनुसार है भैया दोस्तों नंबर 1 पे कौन सी झांकी है भैया? गुजरात। कौन सी झांकी है दोस्तों? गुजरात। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगर माई गवर्नमेंट के अनुसार पूछेगा तो आपको लगाना है गुजरात, अगर पैनल के अनुसार पूछेगा या ओवरऑल पूछेगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? उत्तराखंड। कौन सी झांकी है? उत्तराखंड। बात करें यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो यूपी के एग्जाम्स में देखेंगे तो यूपी इस पैनल में कौन से क्रम पे है भैया? चौथे क्रम पे है। यूपी कौन से क्रम पे है? चौथे। इसमें क्या दिखाई गई थी भैया? दीपावली उत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव। क्या दिखाया गया दोस्तों? अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया गया है। तो दीपोत्सव दिखाया गया दोस्तों। ये कहां का है? अयोध्या का है। कहां का है दोस्तों? अयोध्या का है। कौन से क्रम पे है? चौथे क्रम पे है। कौन से क्रम पे है दोस्तों? चौथे क्रम पे है। बात करते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस में पहली बार मुख्य अतिथि कौन आते? फर्स्ट मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? फर्स्ट मुख्य अतिथि
गणतंत्र दिवस पे फर्स्ट मुख्य अतिथि दोस्तों, अगला पेज ले लेते हैं, अगले पेज अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस में फर्स्ट मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? फर्स्ट मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में फर्स्ट मुख्य अतिथि कौन थे भैया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे भैया, उनका नाम था सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या नाम है दोस्तों? सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? इंडोनेशिया। किस देश के थे दोस्तों? इंडोनेशिया के थे। अब देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में बहुत अच्छा सवाल बनता है। कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? द्वीप नहीं दोस्तों, क्या कहेगा? द्वीप समूह। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया। कौन कौन से द्वीप है इसमें? फेमस वाले आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आपका पड़ता है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है दोस्तों? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। इसके बाद में इसके आगे जाएंगे, कौन सा द्वीप आएगा दोस्तों? जावा। कौन सा द्वीप आएगा? जावा। जावा के आगे जाएंगे दोस्तों, जावा के आगे जाएंगे आपको मिलेगा दोस्तों बाली। कौन सा मिलेगा? बाली। बाली के आगे जाएंगे दोस्तों आपका है सुलावेसी। कौन सा द्वीप है? सुलावेसी। सुलावेसी के आगे जाएंगे दोस्तों, कौन सा द्वीप है यहाँ पे? बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है। और अगर कहता है जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसका नाम क्या है दोस्तों? जकार्ता। वो किस द्वीप पे है दोस्तों? जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पे है दोस्तों? जावा पे है। जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है? जावा पे स्थित है। इसके अलावा जकार्ता दोस्तों, जकार्ता से इंडोनेशिया की राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है, वह किस द्वीप पे होगा? अभी बोर्नियो पे होगा। किस द्वीप पे होगा? बोर्नियो। और नई राजधानी क्या होगी दोस्तों? उस नई राजधानी का नाम याद रखिएगा, आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है दोस्तों? नूसंतारा। क्या नाम है दोस्तों? नूसंतारा। क्या नाम है? उस नई राजधानी का नाम क्या होगा? नूसंतारा। लिख लेंगे इसको। नई राजधानी क्या होगी दोस्तों? नई राजधानी क्या होगी? नई राजधानी क्या होगी दोस्तों? नूसंतारा। किस द्वीप पे होगा दोस्तों? बोर्नियो द्वीप पे होगा। और बोर्नियो द्वीप ही क्या भैया? इन सभी में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो द्वीप है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कहेगा द्वीप समूह कहेगा तो सबसे बड़ा आपका इंडोनेशिया होगा, लेकिन अगर कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो सबसे बड़ा द्वीप की बात करेगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करेगा दोस्तों तो आपको पता है दोस्तों वो कौन सा देश, कौन सा द्वीप हो जाएगा दोस्तों? उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है दोस्तों? ग्रीनलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? ग्रीनलैंड। बात करें दोस्तों ग्रीनलैंड, तो अगर देखिए इसमें से आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर कहेगा ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप का हिस्सा है और कहेगा राजनीतिक रूप से, तो अगर बात कहेगा ग्रीनलैंड, पहले तो आप इसकी राजधानी लिखिए दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों नूक। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? नूक। अब इसमें दो सवाल आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हो गया ग्रीनलैंड, अब आपको याद रखना है राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? तो यूरोप महाद्वीप का है। राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है दोस्तों? राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? तो राजनीतिक रूप से बात करेगा दोस्तों किसका हिस्सा है? तो यूरोप महाद्वीप में भी कौन सा देश दोस्तों? डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क के अधीन में। अगर आपसे सीधा सवाल पूछता है कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन में आता है तो डेनमार्क। लेकिन अगर कहता है दोस्तों ऐसे करके कहता है भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है, तो भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है दोस्तों इस पे? तो किस महाद्वीप का हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। बात करते हैं दोस्तों विश्व के सबसे बड़े द्वीप। अभी लेखपाल में इसमें से एक सवाल आया था दोस्तों, हम आपको लिख के बता रहे हैं। देखिए विश्व के सबसे बड़े द्वीप, विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप, 5 सबसे बड़े द्वीप, विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप। तो दोस्तों ये क्रम के अनुसार लिख रहे हैं। पहला कौन सा है? तो पहले का नाम आप यहां पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा भैया? ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा दोस्तों। दूसरे पे आएगा भैया पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? पापुआ न्यू गिनी। तीसरे की बात करें दोस्तों हो जाएगा बोर्नियो। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बोर्नियो। इसके बाद में बात करें दोस्तों चौथा कौन सा हो जाता है? तो चौथा हो जाता है दोस्तों आपका मेडागास्कर। कौन सा हो जाता है दोस्तों? मेडागास्कर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों पांचवा कौन सा होता है? तो पांचवा होता है दोस्तों बफिन द्वीप। और दोस्तों यही आपका जो अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि बफिन द्वीप जो है किस देश के अधीन में पड़ता है? तो दोस्तों इस पे किसका अधिकार है?
कनाडा का। किसका अधिकार है दोस्तों? कनाडा का। बात करें मेडागास्कर, मेडागास्कर ये दोस्तों एक देश भी है, एक द्वीप भी है, तो इसका जो राजधानी हुआ है एंटार्टवेन। लेकिन इससे जो सवाल पूछता है दोस्तों, कहेगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? मेडागास्कर। हिंद महासागर का किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर का क्या है दोस्तों? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर। बोर्नियो आपको पता है दोस्तों, अभी हमने आप लोग को लिखा दिया इंडोनेशिया के दिन में। पापुआ न्यू गिनी दोस्तों, इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट मोरेस्वी, पोर्ट मोरेस्वी, पोर्ट मोरेस्वी इसकी राजधानी है दोस्तों। बात करते हैं ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी आपको हमने ऑलरेडी बता दिया क्या है दोस्तों? नूक। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 72, 73, 74, 75, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन से क्रम का मनाया गया है दोस्तों? 75वें क्रम का। कौन से क्रम का मनाया गया है? 75वें। आइए देखते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से सवाल आते हैं। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब देखिए दोस्तों महात्मा गांधी जी को दोस्तों 30 जनवरी 1948 को क्या किया गया था दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को दोस्तों गोली मार दी थी। किसके द्वारा, किसके द्वारा गोली मारी गई थी? गोली मारी किसके द्वारा गोली मारी थी दोस्तों? नाथूराम गोडसे। क्या नाम था दोस्तों? नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। क्या नाम है दोस्तों? नाथूराम गोडसे। बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों उपाधियां पूछी जाती हैं। कहेगा महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा दोस्तों? उसके बाद कहेगा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा दोस्तों? उसके बाद दोस्तों पूछता है महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा? इसके अलावा दोस्तों पूछता है महात्मा गांधी जी को भाई किसने बोला? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला? तो इनका आंसर हो जाएगा भैया, क्या क्या आंसर होगा भैया इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं राष्ट्रपिता किसने बोला? तो राष्ट्रपिता किसने बोला था भैया? सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा बोला गया दोस्तों? राष्ट्रपिता SC बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बापू किसने बोला दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं दोस्तों भाई किसने बोला? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को प्यार से लोग क्या कहते थे दोस्तों? भाई बुलाते थे। तो क्या बोला गया दोस्तों यहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में क्या बुलाते थे इनको दोस्तों? भाई कह के बुलाया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में क्या बुलाते थे दोस्तों? इनको भाई कह के बुलाया जाता था। बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में, प्रथम सत्याग्रह दोस्तों, प्रथम सत्याग्रह भारत में कब चलाया था? तो 1917 में। क्या नाम था दोस्तों उसको? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों दो आश्रमों की स्थापना की थी। एक फिनिक्स आश्रम था दोस्तों, फिनिक्स आश्रम। एक था दोस्तों टालस्टॉय आश्रम, टालस्टॉय आश्रम, टालस्टॉय आश्रम। जो फिनिक्स आश्रम है दोस्तों ये था डरबन में। कहां पे था दोस्तों? डरबन में था। बात करते हैं टालस्टॉय आश्रम की दोस्तों, ये था जोहान्सबर्ग में। कहां पे था? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में था दोस्तों। फिनिक्स आश्रम की स्थापना दोस्तों इन्होंने की थी 1904 में। टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने 1910 में। इसके अलावा दोस्तों भारत में एक बड़ा फेमस आश्रम है। कौन सा आश्रम है दोस्तों? साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1915 में। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? 1915 में। बताएंगे साबरमती जो आश्रम है दोस्तों कहां पे पड़ता है? तो ये अहमदाबाद में। कहां पे दोस्तों? अहमदाबाद में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा अहमदाबाद किस झील के किनारे, तो दोस्तों आपको क्या आंसर लगाना है? काकरिया झील। कौन सी झील है दोस्तों? काकरिया झील। कौन सी झील है दोस्तों? काकरिया झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद। इसके अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने शहर सम्मिलित है? मात्र दोस्तों 2। एक तो आपका है अहमदाबाद, दूसरा कौन सा है दोस्तों? जयपुर। यूनेस्को में कौन कौन से शहर है दोस्तों? जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर। इसके अलावा कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद।
अहमदाबाद, जयपुर और कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद। जयपुर को कब दिया गया दोस्तों? 2019 में। इसके अलावा अहमदाबाद को कब दिया गया था दोस्तों? 2017 में। विश्व धरोहर सिटी में कितने भारत के शहर है दोस्तों? 2, जयपुर और अहमदाबाद। जयपुर को कब दिया गया था? 2019 में। अहमदाबाद कब मिला था दोस्तों यूनेस्को में? 2017 में मिला हुआ था। आगे दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। तो आप 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन सी पुण्यतिथि है दोस्तों? तो कौन से क्रम की है? 75वें क्रम की। कौन से क्रम की है दोस्तों? इसके अलावा अगले पेज पे लिखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से आए थे भैया? महात्मा जी कहां से आए थे? तो महात्मा जी कहां से आए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। कहां आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। कहां आए दोस्तों? भारत आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए? भारत कब आए दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस होता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। दोस्तों यहां से सवाल बनने की संभावना है भारतीय प्रवासी दिवस से। इस बार 2023 में देखिए, इस बार 2023 में मनाया कहां गया है दोस्तों? कौन से क्रम का है? और यहां पे इस बार हमारे यहां प्रवासी दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे दोस्तों? तो भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें, ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से क्रम का था इस बार? 17वें क्रम का था दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, ये मनाया कहां गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश। कहां मनाया गया दोस्तों? इंदौर, जो कहां पड़ता है? एमपी में। और आपको पता है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है दोस्तों? सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे हम सवाल पूछें कि पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे आने वाला शहर कौन सा था? तो फर्स्ट बार कौन था दोस्तों? बताएंगे आंसर। फर्स्ट बार में कौन सा शहर आया था? बताइए आप लोग। बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे दोस्तों? मुख्य अतिथि कौन आए थे? तो इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद इरफान। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद इरफान। क्या नाम है दोस्तों इनका? मोहम्मद इरफान। बात करें मोहम्मद इरफान, ये कहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो ये कहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? गुआना के राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? गुआना। और गुआना की बात करें, कौन से महाद्वीप का कौन से देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो गुआना के राष्ट्रपति हैं। गुआना की बात करें दोस्तों, गुआना की जो राजधानी है, गुआना की राजधानी क्या है दोस्तों? जॉर्ज टाउन। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जॉर्ज टाउन। और किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं तो बताएंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से भू आवेष्टित देश हैं? अभी ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के भू आवेष्टित देश। दक्षिण अमेरिका के भू आवेष्टित देश। भू आवेष्टित देश। भू आवेष्टित देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो कितने देश हैं? मात्र 2 देश हैं। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? एक का नाम है बोलीविया। बोलीविया। एक का नाम क्या है दोस्तों? बोलीविया। और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? उरुग्वे। क्या नाम है दोस्तों? उरुग्वे। कौन सा देश है दोस्तों? उरुग्वे। बोलीविया की राजधानी दोस्तों आपको पता है लापाज। उरुग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? असुनसियन। क्या है राजधानी दोस्तों? असुनसियन। बात करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? इसकी शुरुआत होती है 2003 से। लेकिन ये हर 2 वर्ष में कब से मनाया जाएगा लगा दोस्तों? 2015 से। द्विवार्षिक कब हो गया दोस्तों? 2015 से। फिर से एक बार देखेंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए? भारत आए। 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार कौन से क्रम का था? 17वें क्रम का। कहां मनाया गया दोस्तों? इंदौर मध्य प्रदेश। भारत के सबसे स्वच्छ शहर। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है दोस्तों? मोहम्मद इरफान। गुआना के क्या है? राष्ट्रपति। गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से है दोस्तों? 2003 से है। और ये कब से द्विवार्षिक हो गया दोस्तों? 2015 से। क्या हो गया भैया? ये 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार। कितनी बार है दोस्तों? 2 वर्ष में एक बार। इसके बाद आपसे हमने पूछा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कितने भू आवेष्टित देश हैं दोस्तों? तो 2 भू आवेष्टित देश हैं। क्या नाम है? बोलीविया और उरुग्वे। हमने दोस्तों आपसे सवाल पूछा है, पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर प्रथम पे आया था? तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। मैसूर कहां पड़ेगा दोस्तों? कर्नाटक। टीपू सुल्तान का शहर कौन सा शहर है? मैसूर। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। देखिए दोस्तों, जो टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसके अलावा होता है दोस्तों यूएस ओपन। तो आप इन सभी चारों के बारे में देख लीजिए। और इन चारों टूर्नामेंटों को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रैंड स्लैम। क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं? पहला वाला कौन सा होता है दोस्तों? पहला वाला इसका होता है दोस्तों, कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है दोस्तों, फ्रेंच ओपन के बाद होता है दोस्तों विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन। और दोस्तों चौथा होता है आपका यूएस ओपन। कौन सा होता है दोस्तों? यूएस ओपन। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे नया कौन सा है दोस्तों और सबसे पुराना कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे नवीनतम है, इसकी शुरुआत कब होती है? 1905 में। और इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1891 में होती है दोस्तों। विंबलडन की शुरुआत होती है दोस्तों 1877 में। यूएस की शुरुआत होती है दोस्तों 1981 में। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विंबलडन ओपन। और दोस्तों देखते हैं ये कौन कौन से शहरों में खेला जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस शहर है दोस्तों मेलबर्न। कौन सा शहर है दोस्तों? मेलबर्न। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से शुरू होता है और किस शहर में खेला जाता है दोस्तों? मेलबर्न में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में किस शहर में होता है दोस्तों? तो फ्रांस। राजधानी क्या होगी दोस्तों? पेरिस। राजधानी क्या होगी? पेरिस। कहां खेला जाता है? पेरिस में। विंबलडन ओपन ये दोस्तों कहां खेला जाता है? ये खेला जाता है दोस्तों लंदन में। कहां खेला जाता है दोस्तों? लंदन में खेला जाता है। इसके अलावा यूएस का फेमस शहर न्यूयॉर्क। कौन सा शहर दोस्तों? न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है दोस्तों? न्यूयॉर्क। बात करते हैं मेलबर्न कौन सी नदी किनारे है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? यारा। वो वाला यारा नहीं दोस्तों, नदी का नाम है यारा। कौन सी नदी है? यारा नदी। पेरिस कौन सी नदी है दोस्तों? पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है दोस्तों। कौन सी नदी किनारे है? सी नदी। लंदन कौन सी नदी किनारे है दोस्तों? टेम्स नदी। कौन सी नदी है? टेम्स। इंग्लैंड की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? टेम्स नदी। कौन सी नदी को कहते हैं? टेम्स नदी। न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे दोस्तों? हडसन नदी। कौन सी नदी है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे है? हडसन। इसके अलावा दोस्तों ये कब कब किस किस महीने में खेले जाते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों जनवरी से फरवरी के बीच में खेला जाता है। जनवरी से फरवरी। दोस्तों ये आपका खेला जाता है मई से जून के बीच में खेला जाता है। मई से जून के बीच में। और ये भैया दोस्तों आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में खेला जाता है। जुलाई से अगस्त के बीच में। और दोस्तों आपका ये नवंबर से दिसंबर के आसपास खेला जाता है दोस्तों। नवंबर से दिसंबर के आसपास में ये खेला जाता है। और हाल ही में देखिए कौन सा हो चुका है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों? पुरुष वर्ग का एकल का विजेता कौन है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आंसर इसका क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। इसका मतलब पहले वाला हो चुका है, अभी जनवरी फरवरी तो चल ही रहा है, जनवरी बीत गया, फरवरी चल रहा है, तो पहला कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन जी पुरुष में जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। अब देखिए दोस्तों आपका ये तो अभी 23 चल रहा है दोस्तों। अभी जो एग्जाम वाला होता है आपसे पीछा उल्टा का पूछेगा दोस्तों। तो आप क्या करिए, सभी का पुरुष में महिला में एकल सिंगल्स वाला याद कर लीजिए दोस्तों 2022 का। तो 2022 की बात करें दोस्तों, 2022 इसमें मेल किसने जीता है और फीमेल किसने जीता है? तो मेल में जीता था भैया दोस्तों, इनका नाम था राफेल नडाल। क्या नाम था दोस्तों? राफेल नडाल। और महिला में किसने जीता है दोस्तों? एशले बार्टी। क्या नाम है इनका? एशले बार्टी। क्या नाम है दोस्तों इनका? एशले बार्टी। और इसमें मेल में किसने जीता है दोस्तों? फ्रेंच में किसने जीता है? इसमें भी कौन थे? राफेल नडाल। कौन है दोस्तों? राफेल नडाल। और मेल में कौन है? फीमेल में कौन है दोस्तों? इसमें है दोस्तों फीमेल में कौन है दोस्तों? पोलैंड की क्या नाम है? ईगा स्वाटेक। क्या नाम है दोस्तों? ईगा स्वाटेक। ईगा स्वाटेक। क्या नाम है दोस्तों? ईगा स्वाटेक। बात करें विंबलडन में, मेल में कौन जीता है दोस्तों? अरे सर्बिया के फेमस खिलाड़ी है, क्या नाम है दोस्तों उनका? नोवाक जोकोविक। क्या नाम है दोस्तों? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। और बात करें फीमेल में, एशिया की प्रथम महिला जिसने महिला सिंगल्स में विंबलडन में खिताब जीता है, क्या नाम है दोस्तों? एलिना रबकीना। एलिना रबकीना। क्या नाम है दोस्तों? एलिना रबकीना।
एलिना रबकीना। इसके अलावा दोस्तों यूएस ओपन की बात करें, मेल में किसने जीता है दोस्तों, इसका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है दोस्तों, कार्लोस ने जीता है। और फीमेल में किसने जीता है दोस्तों, ईगा स्वाटेक। किसने जीता है दोस्तों, ईगा स्वाटेक ने जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों राफेल नडाल किस देश का है दोस्तों, स्पेन का है। किस देश का है, स्पेन का है। एस्ले बार्टी किस देश की है दोस्तों, तो ये किस देश की है, ऑस्ट्रेलिया की है। राफेल नडाल स्पेन का है। ईगा स्वाटेक कहां की है, पोलैंड की है। नोवाक जोकोविच कहां का है दोस्तों, सर्बिया का। कहां, किस देश का है, सर्बिया का। एलिना रबकीना क्या की है दोस्तों, याद रखिए कहां की है, ये कजाकिस्तान की है। कहां की है दोस्तों, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है दोस्तों, कजाकिस्तान। देखिए दोस्तों भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी जलीय सीमा ना हो, जलीय सीमा ना हो। और ये कौन सा देश है भैया, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, भू आवेष्टित देश, भू आवेष्टित देश कौन सा है दोस्तों, कजाकिस्तान। इसकी राजधानी आपको पता होगा दोस्तों, नूर सुल्तान। क्या है दोस्तों इसकी राजधानी, नूर सुल्तान। अभी इसकी राजधानी फिर से क्या कर दी गई है दोस्तों, अस्ताना। क्या कर दी गई है, अस्ताना। बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है टेंगे। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, टेंगे। किस महाद्वीप में पड़ेगा, तो आप सभी को पता है किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में पड़ेगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप में पड़ेगा। आगे दोस्तों अगला पेज ले लेते हैं। जैसे राफेल नडाल जी कहां के हैं, सबका हम देश एक जगह पे लिख देते हैं दोस्तों। कौन कौन खिलाड़ी आए थे दोस्तों, राफेल नडाल, राफेल नडाल किस देश के हैं दोस्तों, स्पेन। किस देश के हैं, स्पेन। अगर हम आपसे सवाल पूछे स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों, तो सभी को पता है क्या है दोस्तों, मैड्रिड। इसके अलावा स्पेन अगर आपसे पूछ लेता है, विश्व भूगोल का सवाल है, स्पेन किस प्रायद्वीप का हिस्सा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है दोस्तों, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा देश, कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा, आइबेरिया। इसके अलावा नोवाक जोकोविक थे भैया, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं दोस्तों, ये है सर्बिया। किस देश के हैं दोस्तों, सर्बिया के। किस देश के हैं, सर्बिया के। बात करें दोस्तों सर्बिया, सर्बिया की जो राजधानी है दोस्तों, सर्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों, बेलग्रेड। अगर आपको पता हो भैया 1961 में नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना किस शहर में होती है, बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में 1961 में किसकी स्थापना, 1961 में स्थापना होती है किसकी दोस्तों, NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन अगर कहेगा इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर अलग हो जाएगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों जकार्ता। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, जकार्ता। हालांकि जकार्ता में एक चीज का और हेडक्वार्टर है दोस्तों, आसियान। आसियान का भी हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, जकार्ता। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने सदस्य टोटल इसमें, टोटल 10 सदस्य। कितने सदस्य टोटल इसमें, 10। हेडक्वार्टर कहां पे है, जकार्ता में है। बात करते हैं दोस्तों अगला जो महिला थी दोस्तों, क्या नाम था, ईगा स्वाटेक। ईगा स्वाटेक, ईगा स्वाटेक। दोस्तों ईगा स्वाटेक की बात करें किस देश की है, ये पोलैंड। किस देश की है, पोलैंड की। बात करें पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो सभी को पता है वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा भी पेट के एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, क्या है, ज्वालिटी। क्या है दोस्तों, ज्वालिटी। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, ज्वालिटी। इसके अलावा एक और महिला थी दोस्तों, क्या नाम है उनका, एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी ने दोस्तों अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश की खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की है, ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी को पता है क्या भैया, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में नए पीएम कौन बन के आए दोस्तों, तो यहाँ के पीएम नए बन के आए हैं, क्या नाम है इनका, एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज, क्या नाम है दोस्तों इनका, एंथनी एल्बनीज। इसके अलावा विक्टोरिया मरुस्थल कहां है दोस्तों, विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे है दोस्तों, विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, तो किस देश में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं दोस्तों, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कंगारू का देश किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी देश क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं दोस्तों, डाउन्स। क्या बोलते हैं, डाउन।
अरे ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे लंबे होते हैं ना, वो जब बॉलिंग करते हैं दोस्तों क्या होता है, बाउंस बहुत करता है, तो बाउंस से क्या हो गया, डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आज जितनी भी स्लाइड थी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास अगली आएगी कुछ टाइम के बाद दोस्तों, अपने निर्धारित समय पे। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है दोस्तों, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। हम और लंबी क्लास आपके लिए ले आएंगे दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का दोस्तों पूरा गर्दा गर्दा मचा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल एक भी। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।